रेस्क्यू टीमें लाशें निकालने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत का मलबा हटाने का काम तेज़ी से जारी है। मज़ीद लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया सानिया। गुल प्लाजा एक दुकान में 25 से 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू टीमें लाशें निकालने में मसरूफ हैं, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत का मलबा हटाने का काम इस वक्त भी तेज़ी से जारी है। सानिया, गुल प्लाजा यह अफसोसनाक आतिशदगी का वाक़या, मज़ीद 25 से 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। तेज़ी से रेस्क्यू का अमल जारी है। गुल प्लाजा की इमारत का मलबा हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। सानिया, गुल प्लाजा एक दुकान से 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। अफसोसनाक ये सूरत हाल। सानिया, गुल प्लाजा एक दुकान से मज़ीद 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है, एक दुकान है सानिया गुल प्लाजा में जिससे 3 लाशें मिलने की इत्तला है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खुरम गुलजार से जानते हैं। जी खुरम। जी बिल्कुल, ये गुल प्लाजा हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी था कि इस दौरान जो है वो मलबे से मजीद 3 लाशों की मौजूदगी की इत्तला पर रेस्क्यू और अर्बन टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद पुलिस हुक्काम ने भी यहाँ पहुंचे हैं और जो है वो DIG साउथ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मेज़नाइन फ्लोर पर वाक़ है, क्रॉकरी की दुकान है जहां पर 30 के करीब जो लाशें हैं ये मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पे रोक दिया गया है और सर्चिंग का अमल भी जो है वो रोक दिया गया है और पहले जो तरजीह दी जा रही है वो जो यहाँ मौजूद जो लाशें हैं उनको लाशों को निकालने की एक पतवली बनाई जा रही है। हम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ ही जो है वो बताया जा रहा था कि जब ये आग लगी थी तो एक बड़ी तादाद जो है वो मेज़नाइन फ्लोर में फंसी थी, जिसके बाद हमने कुछ फुटेजेस भी सामने आई थी, कुछ वीडियोस भी सामने आई, जिसमें ये देखा जा सकता था कि एक बड़ी तादाद जो है वो मेज़नाइन फ्लोर में धुआं भर जाने की वजह से फंस गई थी और वो बाहर नहीं निकल सके थे। तो ये तमाम लोग एक ही दुकान में महसूर हो गए थे, जिसके बाद अब ये सामने आया है कि क्रॉकरी की दुकान है ये, जिसमें ये लाशें जो है वो मौजूद है। DIG साउथ का कहना है कि मलबा हटाने का काम जो है वो फिलहाल रुक दिया गया है, जिसके बाद जो है वो लाशें निकाल के इनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और जो हासिल होने वाले नमूने हैं और DNA की मदद से इनकी शिनाख्त को मुमकिन बनाया जाएगा। तहम जो दुकानदारों की बड़ी तादाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है और जो जिनके जो लापता हैं उनके लवाहिकीन और वर्षा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ताहम अभी ये तस्दीक नहीं की जा सकती है 3 अफराद की लाशें हैं, क्या इनकी शिनाख्त है। ताहम इनकी लाशों को जो निकालने का अमल जो है वो अब से कुछ देर में शुरू किया जाएगा। जी खुरम, साथ ही रहिएगा। लाशों को निकालने का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। दिक्कत आमेज अफसोसनाक मनासिर देखने में आ रहे। सानिया गुल प्लाजा आतिशदगी का ये सानिया गुल प्लाजा एक दुकान से 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू टीमें लाशों को निकालने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। गुल प्लाजा की इमारत का मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लाशों को निकाला जाएगा। एक मरतबा फिर खुरम गुलजार का रुख करते हैं। खुरम, जिन नाज़रीन ने अभी ज्वाइन किया है, पस मंज़र में क्या कुछ होता रहा, अब क्या स्टेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। देखें, ये जब आग लगी, सारा वाक़या हुआ, आग लगने के बाद ये इमारत जो है वो ज़मीन दोस्त हो गई थी, जिसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि जो दुकानदार बाहर मौजूद थे, बहुत सारी ऐसी वॉइस कॉल्स भी मौसूल हुई, वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें दुकानदार जो है वो मदद भी मांगते रहे और अपने जो अहले खाना है और दीगर दोस्त अहबाब है उससे माफ़ी भी मांगता है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं, आग मजीद उनकी तरफ आ रही है, वो एक दुकान के अंदर महसूर हैं। ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी बोल न्यूज़ को मौसूल हुई थी। अब ये बात क्लियर हो गई है कि जो लोग अंदर फंसे थे, जो मेज़नाइन फ्लोर में मौजूद थे, वो तमाम के तमाम लोगों ने एक ही दुकान में जो है वो पनाह ली थी। तमाम अभी एक दुकान से ये लाशें जो है वो कंफर्म की जा रही है कि DIG साउथ का कहना है कि ये लाशें जो है वो एक ही दुकान में मौजूद हैं। तमाम जो रेस्क्यू और सर्चिंग का अमल था वो तमाम जो अमल है वो रोक दिया गया है। मलबा उठाने का काम भी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रोक दिया गया है और जो दुकान में जो लाशें हैं उनको निकालने का जो है वो अमल अब जो शुरू किया जाएगा। ताहम जो जो दुकानदार बाहर मौजूद तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उनके जो दोस्त अहबाब अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बाप हैं, जिसका भी वो यहाँ पर अंदर मौजूद है, दुकान में ही मौजूद थे और उनसे आखिरी बार जो रास्ता हुआ था। ताहम अब जो है वो यहाँ से जो लाशें मिली हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ डॉक्टर सुमैया का भी ये कहना है कि जो DNA और जो अहले खाना है उनके हासिल होने वाले खून के नमूनों के बाद ही
उनकी शनाख्त का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। तमाम सर्चिंग का अमल रोक दिया गया है। इसी तरह मलबा उठाने का काम भी हम देख रहे हैं यहाँ रोक दिया गया है। और फिलहाल अब जो है वो इस जो मैदान फ्लोर पर वाक़ क्रॉकरी की दुकान है, यहाँ से जो मौजूद लाशें हैं उनको लाशें निकालने का काम जो है वो उसको शुरू किया जाएगा। लाशें निकालने का काम शुरू किया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा एक दुकान से 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू टीमें लाशों को निकालने में मसरूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये जो 30 लाशें हैं इनको निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मलबा हटाने का काम और तमाम जो ऑपरेशन है उसको फिलवक्त रोका गया है। सानेहा गुल प्लाजा एक दुकान से 30 लाशें मिलने की इत्तला। मेज़नाइन फ्लोर है, क्रॉकरी की दुकान है जहाँ से ये 30 लाशें मिली हैं, जिसको अब से कुछ देर बाद रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक निकाला जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा एक दुकान से 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। मज़ीद तफसीलात एक मरतबा फिर खुर्रम से ही जानेंगे। खुर्रम, ये वही फ्लोर है, मेज़नाइन फ्लोर, जहाँ से ये तमाम तर एक कशीदा सूरत हाल शुरू हुई और अब 30 लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हो रही है। जी बिल्कुल, ये वही मेज़नाइन फ्लोर है जहाँ की वीडियोस भी सामने आई थी और दुकानदार जो बाहर मौजूद थे, जो इनके रिश्तेदार और लवाहिकीन थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि जो मेज़नाइन फ्लोर पर उनके जो अहल खाना हैं या रिश्तेदार हैं वो यहीं फंसे हैं और लास्ट बार आखिरी बार उनसे यहीं पर रब्ता हुआ था। तमाम अब जो रेस्क्यू और सर्चिंग का जो अमल है वो भी रोका गया है। और ये साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि इस मेज़नाइन फ्लोर पर मज़ीद जो दुकानें हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके सर्च किया जाएगा। गुज़श्ता 2-3 रोज़ में हम ये देख रहे थे कि जो मलबा उठाने का काम है और जो सर्चिंग का अमल है, क्योंकि जो मलबा जो इमारत का एक हिस्सा जो ज़मीबोस हुआ था, इस आते में ही काफ़ी जो गुरसा है या अहल खाना थे उनकी जानिब से इसी जगह की निशानदेही की जा रही थी कि उनकी दुकानें यहाँ पर हैं, या फिर जो लोग थे उन्होंने इसी जगह का पॉइंटेशन की थी। लेकिन हादसाती तौर पे ये इमारत का हिस्सा जो है वो ज़मीबोस हो गया था, गिर गई थी इमारत। अब जब हमने देखा कि 2-3 रोज में बहुत ही एहतियात और मोहतात तरीके से इस जगह का जो है वो मलबा उठाने का काम चल रहा था ताकि यहाँ जो लोग हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। लेकिन अब जो ये सामने आ रहा है कि ये जो लोग थे वो इसमें दब गए थे, इसी जगह पर इन्होंने दुकानें पनाह ली थी और ये बड़ी तादाद में लोग थे, क्योंकि एक मॉब की शक्ल में लोगों ने जो है वो इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन हमने ये देखा कि जो लोग थे वो सब एक ही दुकान की जानिब भागे हैं। फुटेज में भी ये देखा गया था कि सब एक ही तरफ भागे थे, दिखाई दे रहे थे। अब ये बात क्लियर हो गई है कि जो दुकान है उसमें तमाम जो लोग थे, जो फुटेज में भी नजर आ रहे थे, उन्होंने इसी क्रॉकरी की दुकान में पनाह ली थी और इस हादसे में उनकी जो है वो मौत वाक़ई हुई है। 30 के करीब ये अफराद हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इनकी लाशें यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर में इनकी लाशें निकालने का जो है वो अमल यहाँ से शुरू किया जाएगा। जो दुकान मौजूद है इस मलबे के नीचे, उनमें भी बहुत ही एहतियात से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।